तेल का दान करना चाहिए और शनि स्तोत्र का पाठ किसी ब्राह्मण के माध्यम स्वयं आप इस शनि स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। और एक छाया दान आप करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि जब राहु मंगल साथ में बैठ जाते हैं तो कहीं पर विवाह की बात पक्की नहीं होने देते हैं। हमारी कितनी बहन बेटियां हैं कि जो बोलती हैं आचार्य जी हमारे विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, और कोई 38 साल की हो गई, कोई 40 साल की हो चुकी हैं, तो उन तमाम दर्शकों के लिए समझाना चाहते हैं कि आप छाया दान करना प्रारंभ कर दीजिए, ताकि जो शनि जी के प्रभाव से आपके विवाह में रुकावट का योग बन रहा है समाप्त हो जाए। एक उपचार आप कर सकते हैं, पूर्णमासी के दिन आप कहीं नदी पर जाना है, आपको कम से कम 250 ग्राम काला तिल लेना है, 250 ग्राम शहद लेना है और 250 ग्राम इंद्रजौ लेना है। इन तीनों चीजों को मिला करके एक नारियल को साथ में ले जाना है और नारायण जी का याद करते हुए, अपने पूर्वजों का याद करते हुए उनसे प्रार्थना करना है कि हे पितृदेव, हे नारायण, हमारे जीवन में जो विवाह में बाधाओं का योग बना है, समस्याओं का योग बना है, इसको समाप्त कर दीजिए। सच्ची भावना के साथ इस उपाय को करके देखिएगा, आपके विवाह का योग हो जाएगा, आपके जीवन में आनंद का योग बन जाएगा। चलिए, और अगर आपके पास सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन आप स्वस्थ नहीं रहते, आप हेल्दी नहीं है, तो फिर सारी चीजें बेकार हो जाती है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं खास सेगमेंट फिट है तो हिट है। और आज हम बात करने वाले हैं सिर दर्द की। अगर आप भी अक्सर सिर दर्द से परेशान रहते हैं, आपको माइग्रेन की समस्या है, तो ज्योतिष के हिसाब से आप क्या उपाय करें जिसकी वजह से आपको निजात मिल जाए, इससे बताएंगे आपको आचार्य जी। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको सोचना होगा कि आपको सरदर्द होता क्यों है, कौन से ग्रह के माध्यम से आपको माइग्रेन से संबंधित समस्याएं होती हैं। जिनकी पत्रिका में शनि जी पीड़ित हो जाते हैं, शनि राहु जी साथ में विराजमान हो जाते हैं, उनके जीवन में माइग्रेन का योग बन जाता है। जिनकी पत्रिका में सूर्य खराब हो जाएंगे, सूर्य नीच राशि में बैठ जाएंगे या सूर्य ग्रहण लगा के बैठेंगे, सूर्य शत्रु राशि में बैठेंगे, तो दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के अंदर सूर्य क्या होगा, माइग्रेन का योग बना देंगे। अपने तमाम दर्शकों के कल्याण हेतु इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? राहु जी का योगदान होता है मेरे भाई बहन। राहु जी कभी भी नीच राशि के अंदर बैठे हैं और जैसे शनि जी के साथ बैठ गए या सूर्य के साथ बैठ गए या राहु जी की दृष्टि जा रही है, तो आपके जीवन में माइग्रेन का योग बन जाता है। आप इतनी पीड़ाओं में चले जाते हैं, इतनी समस्याओं में चले जाते हैं कि आपका जीवन है आप मृत्यु तुल्य हो जाता है। आप तमाम दर्शकों के कल्याण हेतु यह मैं वैदिक उपाय आपको बता रहा हूँ। इसको मंगलवार के दिन प्रातःकालीन आपको करना है। मंगलवार के शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आप किसी चौराहे पे जाएं, एक गुड़ की डली होती है उसको लेके जाएं। गुड़ की डली को आप जूठा कर दीजिए, अपना थोड़ा सा उसमें से काट करके, और उसको अपने शरीर से उतार करके चौराहे पर डाल दीजिए और पीछे मुड़कर मत देखिए। 5 मंगलवार के दिन इस उपाय को करके देखिएगा, आपके जीवन में जो माइग्रेन की समस्या चल रही है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, आनंद का युग बन जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस उपाय को अपनाएंगे और आपको सिरदर्द से मिल जाएगी छुट्टी। और आज हम बात कर रहे हैं सपनों की। हमने जाना है कि ज्योतिष के हिसाब से सपनों का क्या महत्व है, लेकिन बार बार आपको बुरे सपने अगर परेशान करते हैं तो कैसे इससे छुट्टी पाए, कैसे इससे निजात मिले, इसका भी महा उपाय हम जानते हैं आचार्य विनोद जी से। बिल्कुल, देखिए सुजाता जी, सबसे बड़ी चीज होती है कि शास्त्र में क्या बताया गया है कि भाग्यहीनो भवे न रहा। जब आपका लग्न पीड़ित हो जाता है, आपके ऊपर दशा खराब चल रही है, राहु जी की दशा खराब चल रही है, तो आपके जीवन में नकारात्मक चीजों का समावेश हो जाता है। लेकिन कई बार अगर आपको शुभ संदेश मिल रहे हैं, आपके स्वप्न के माध्यम से अच्छी चीजें आ रही है, तो वहां पर बुध का अच्छा होना, गुरु का अच्छा होना आपकी पत्रिका में दर्शाया गया है। अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं जिनके जीवन में बुरे स्वप्न आते हैं और बुरे सपने के कारण उनके जीवन में समस्याओं का, परेशानी का योग बनता है, उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि अगर आप कोई स्वप्न देखते हैं जिसमें परेशानी, समस्याएं दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले प्रातःकालीन स्नान करके, स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र को धारण करना है। आपको सीधा बताया गया है, अब उस सीधा को जो है किसी धर्म स्थान में लेके जाएं और वहां पर जो आपके इष्ट हैं उनको प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो समस्याएं, जो परेशानी का योग बना हुआ है, और कम से कम 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, गंगा जल स्नान करें। ऐसा प्रयोग करने से आपके जीवन में जो स्वप्न में रुकावटों का, व्याधि का, समस्याओं का योग बन रहा है समाप्त हो जाएगा, आपके जीवन में आनंद का योग बन जाएगा। चलिए, और इस वक्त विभा हमारे साथ इंदौर से हैं। विभा जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैम नमस्ते। नमस्ते दीदी जी, प्रणाम। जय माता दी। दीदी जी, मैं मेरे भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1996।
जी। टाइम क्या है? टाइम है 6:44 शाम के। जी। और जगह? प्लेस है महेश्वर, डिस्ट्रिक्ट खरगोन। जी। क्या जानना चाहती हैं आप? मैं यह जानना चाहती हूँ गुरुजी कि भैया के इष्ट देव कौन है, और वो अभी सेकेंड ईयर कर रहे हैं तो उनका ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा, और उनका रत्न कौन सा धारण करे जिससे उन्हें सफलता मिलेगी, और कितने वजन का। जी बिल्कुल बच्चे, जैसे कि आपके भाई की पत्रिका का हमने विवेचन किया है, पत्रिका हम दूसरी बार देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको दोबारा समझाना चाहते हैं कि आपके भाई की जो पत्रिका के अंदर विष दोष लगा है, चंद्रमा शनि दोनों साथ में बैठे हैं, तो आपके भाई के माध्यम से विष दोष का आपको निदान करना चाहिए। और जो इष्ट के बारे में पूछा है, कुंभ राशि के लोग जो होते हैं या कुंभ लगने के जो जातक होते हैं, उनके इष्ट भगवान शिव बताए गए हैं। शिव की उपासना करने से कुंभ लगने के जातकों के जीवन में सफलता का, आनंद का युग बनता है। दूसरी चीज आपने रत्न पूछा है, बेटा रत्न जब तक विष दोष की शांति नहीं हो, अभी क्योंकि उम्र भी बहुत छोटी है, ऐसे समय में इनको कोई रत्न नहीं धारण करना चाहिए। अगर धारण करना चाहते हैं तो एक 14 मुखी रुद्राक्ष मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करा के उनके गले में धारण करा दीजिएगा, सफलता का योग बन जाएगा। चलिए, इसी के साथ ही आज तारे सितारे में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। आपका भी। और कल फिर तारे सितारे में एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।